अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे जो कि हमारी बुक में गिवन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते किसे हैं, उसका यूनिट क्या है और उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किन इक्वेशंस में हमने यूनिट जो है हम निकाल सकते हैं और किन में हमें यूनिट जो है वो कोई भी गिवन नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली रेशियो है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ओके, कह रहे हैं रेशियो है इसमें प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हमने प्रोडक्ट की टर्म इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाले किया, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। ये वाला प्रोडक्ट एक हमने पढ़ा है। एक प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है पावर समेत, प्रोडक्ट की पावर समेत जो कंसंट्रेशन है उसको जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो, और रिएक्टेंट की पावर समेत जो कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो। इन दो चीज़ों को जब हम किसी इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो वो जो रेशियो होता है इन दो चीज़ों का, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इस चीज़ को उन्होंने हमारे पास फॉर्मूले में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है उसी को हमने जो है बेसिकली फार्मूला बनाया हुआ है कि केसी में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अच्छा, केसी का यूनिट भी होता है कुछ इक्वेशंस में, और कुछ इक्वेशन में जब हम केसी का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वहाँ यूनिट नहीं भी होता। अब बेसिकली जिन इक्वेशंस में नंबर ऑफ मोल्स की तादाद इक्वल होगी वहाँ पे केसी का जो यूनिट है वो हमारे पास नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है 1 मोल मौजूद है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स मौजूद है। तो हमारे पास एक्टिव मास का यूनिट क्या था, मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब यूनिट था, तो हमने प्रोडक्ट साइड पे भी ऊपर की तरफ मोल पर डीएम क्यूब का ब्रैकेट में स्क्वायर इसलिए लगाया, स्क्वायर लगाया क्योंकि वो जो स्क्वायर है वो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे की डिनोमिनेटर की तरफ हमने दो तरफ का मोल पर डीएम क्यूब लिखा है, और उसका मकसद ये है क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट है वो बेसिकली 2 है, तो दोनों एक्टिव मासेस के अलग अलग यूनिट हमने लिख दिए। अब आपने क्या किया, आपने जस्ट उस यूनिट को कैंसिल आउट कर दिया, और जब ये कैंसिल आउट हो गया यूनिट नहीं बचा तो हमारे पास नो यूनिट आया। अच्छा, उसके बाद हमारे है कौन सी इक्वेशंस हैं जिनमें यूनिट है, जहाँ पर बेसिकली अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है। जैसे देखें रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन की हमारे पास जो मोल्स हैं वो 1 है, जबकि हाइड्रोजन की 3 मोल्स मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के मौजूद है। खैर, हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्टिव मासेस की यूनिट लिखेंगे, यूनिट की बेस पे हम उनको जो है वो कट करेंगे। जब हम कट करेंगे तो 1 मोल पर डीएम क्यूब जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो भी कट हो जाएगा, बल्कि 2 कट हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में बेसिकली 2 मोल पर डीएम क्यूब मौजूद है, और फिर उसके नतीजे में डिनोमिनेटर में ऐसे 2 कट हो जाए। बाकी हमारे पास जब वो कट हो जाएंगे 2 नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे, मोल पर डीएम क्यूब के 2 यूनिट बचेंगे। हम डिवीजन ख़त्म करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, और जो पावर थी डीएम क्यूब की उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास मोल का यूनिट, केसी का यूनिट जो है वो निकाल लिया जाएगा आसानी से। इस तरह से बेसिकली आप इक्वेशंस किसी भी किस्म की रिवर्सिबल रिएक्शंस की केसी के यूनिट निकाल सकते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल्स में आपने यूनिट भी लिखने हैं, तो आप उस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ आप इसके यूनिट निकालने के लिए भी एक्टिव मासेस के यूनिट को क्रॉस सेक्शन वगैरह करके, कट वगैरह करके ईजिली निकाल सकते हैं। जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।